हम लोग बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल की और खासकर ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी को पता चल गई है कि बंगाल के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी की लुटिया डूब गई है। और जब लुटिया डूब जाती है ऐसे नेताओं की, तो ये नेता विक्टिम कार्ड खेलते हैं। और ममता बनर्जी तो इसमें सुपर है। आप लोगों को याद है कि विधानसभा चुनाव से लेकर के पिछले लोकसभा चुनाव तक कभी हाथ टूट जाता है, कभी पैर टूट जाता है। इस वाले चुनाव में सर यहाँ फट गया था, वो पता ही नहीं चला किसने फाड़ दिया था। तो इस तरीके के विक्टिम कार्ड खेलती है। लेकिन इस बार बड़ा जोरदार वाला विक्टिम कार्ड खेला है ममता बनर्जी ने, और उसमें साथ दिया है संभवतः और भी लोगों ने। और बंगाल पुलिस ने जो थ्योरी बताई है, वो थ्योरी कुछ हजम होने वाली नहीं है। लेकिन इसके साथ ही कोलकाता के हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी के खिलाफ दो तरीके की बातें और दो फैसले दिए हैं। एक में उसने चुनाव आयोग से रिक्वेस्ट किया, और दूसरा तो ममता बनर्जी के खिलाफ ही फैसला है। और फैसला ये है कि जो 2014 में शिक्षक भर्ती हुई थी, उस भर्ती में जो घोटाला हुआ है, उस पूरी भर्ती को ही कोलकाता हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। और बंगाल सरकार जो है, ममता बनर्जी की सरकार है, वो सुप्रीम कोर्ट गई है इस मसले को लेकर के। तो एक तो जो मेरिट वाले बच्चे थे 2014 में, जिनकी भर्ती नहीं हो पाई ममता बनर्जी की ये घोटालेबाजी के चक्कर में, वो खुश है। लेकिन जो इतने साल तक नौकरी कर लिए, वो बेचारे दुखी हैं। ये खुशी और दुखी दोनों किस लिए हैं? ये ममता बनर्जी सरकार की नीतियों की वजह से। इसके अलावा अमित शाह ने जाकर के जो बोल दिया ममता बनर्जी के गढ़ बंगाल के अंदर, उसके बाद तो ममता बनर्जी को समझ में ही नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। अमित शाह ने क्या बोला? अमित शाह ने साफ साफ बोला रैली करते हुए मुर्शिदाबाद में कि सीए और एनआरसी लागू होगा। और ममता बनर्जी में इतनी ताकत नहीं है कि वो इन दोनों कानूनों को लागू होने से रोक सके। अच्छा, अमित शाह फुल फ्लैश मूड में है, बंगाल में कैंपेन कर रहे हैं, सबसे ज्यादा बंगाल की स्ट्रेटजी बना रहे हैं, बंगाल की प्लानिंग बना रहे हैं। ममता बनर्जी इससे भी डरी हुई है। ममता बनर्जी को अमित शाह की ताकत का पता है। और जब किसी को आपकी ताकत का पता होता है ना, तो उसका डरना स्वाभाविक होता है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप सारे मसले को समझेंगे और किस तरीके से ममता बनर्जी ने विक्टिम कार्ड खेला है, उस मसले को भी समझने की कोशिश करेंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से मुर्शिदाबाद की बहरामपुर में चुनाव आगे बढ़ाए जाने की अपील की है। कोर्ट ने कहा है कि आचार संहिता के दौरान दो गुटों में झगड़ा हुआ। इस स्थिति में वहां के लोग किसी को चुन नहीं सकते हैं। कोर्ट ने बंगाल सरकार से अपील की कि रामनवमी पर मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई है, उस पर रिपोर्ट पेश करें। मामले की अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने बहुत सारी टिप्पणियां की हैं। कोर्ट ने पहली सबसे बड़ी टिप्पणी की कि आचार संहिता लगी हुई है और बंगाल में रामनवमी के दिन 8 घंटे तक कोई व्यक्ति अगर उसी समाज में रहते हुए अपना त्योहार नहीं मना सकता है, तो यह कैसे माना जाए कि वहां फेयर इलेक्शन हो सकता है या वहां के लोग फेयर वोट दे सकते हैं। सुनिएगा, ये टिप्पणी है, ये कमाया है ममता बनर्जी की सरकार ने, ये बोया है ममता बनर्जी की सरकार ने, और यही काटा है बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की सरकार ने। अभी भी बहुत सारे लोगों को लगता है अरे नहीं नहीं, बड़ी प्रतिमूर्ति है और ममता बनर्जी तो हवाई चप्पल पहनती हैं, बड़ी सभ्य हैं, बड़ी चीजें हैं। इसका दोषी सिर्फ ममता बनर्जी नहीं है, इसके दोषी वो लोग भी हैं जो घरों से निकल करके वोट नहीं करते हैं, या जो निकल करके वोट करते हैं वो सही जगह वोट नहीं करते। वोट की जो ताकत होती है ना, उत्तर प्रदेश में थोड़ा करके दिखाओ एक बार, तो समझ में आ जाएगी अभी 2 मिनट में। अगर करने की कोशिश भी करोगे तो समझ में आ जाएगी। और हुआ कैसे है? कोई ऐसा थोड़ी ना कि जनता पुलिस हो गई है, नहीं, वोट सही जगह दिया, इतनी बड़ी ताकत है वोट की। और जब वोट सही जगह पड़ता है तो फिर उसके बाद स्थितियां बदल जाती हैं। इसके अलावा कोलकाता हाईकोर्ट ने एक बात और कही। चुनाव आयोग, अब चूंकि चुनाव आयोग इस समय सर्वे सर्वा है, तो चुनाव आयोग से अपील करते हुए कोलकाता हाईकोर्ट ने एक बात और की। अब सोचिए, एक चीज और बता दूं आपको, इस सीट पे लड़ कौन रहा है? इस सीट पे लड़ रहे हैं अधीर रंजन चौधरी, और 1999 से अधीर रंजन चौधरी का इस सीट पे कब्जा है। ममता बनर्जी यहां से लेकर के आई यूसुफ पठान को लड़ने के लिए, क्रिकेटर गुजरात वाले। उसके बाद बीजेपी ने यहां से एक फेमस डॉक्टर साहा को उतारा है।
वो अपने इलाके के बहुत फेमस डॉक्टरों में से एक डॉक्टर हैं। तो यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है। अब दोनों बातें ये किस चीज के लिए कही जा रही है, जहां पे एनडी अलायंस आमने सामने है। समझिएगा, राहुल गांधी का जो एनडी अलायंस है, मोहब्बत की जो दुकान है, मोहब्बत की दुकान का बड़ा पुरोधा जो 25 साल से जिस सीट को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस सीट पे रामनवमी नहीं बना सकते हैं आप। इस बात को भी समझने की कोशिश करिएगा। ये मोहब्बत की दुकान वाले राहुल गांधी है ना, ये इन्हीं का लोकसभा में प्रतिपक्ष का नेता, विपक्ष का नेता 1999 से चुनाव जीत रहा है। वहां पे मोहब्बत काम नहीं आ रही है। और दूसरा व्यक्ति कौन आया है कैंडिडेट के तौर पे? यूसुफ पठान। इसी से आप अंदाजा लगा दीजिए कि सिचुएशन क्या है। खैर, एक खबर तो ये थी। अब दूसरे खबर की बात करते हैं। अभिषेक बनर्जी को तो गोली ही मार देते। भड़की ममता बोली ये लोग या तो मार देते हैं या तो जेल में डाल देते हैं। अब ममता बनर्जी इस स्तर पे उतर आई है। ममता बनर्जी ने दावा किया कि उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को गोली मार दी गई होती अगर वो उस व्यक्ति से मिले होते जिसने कथित तौर पर कोलकाता में उनके घर की रेकी की। अब बंगाल पुलिस कह रही है कि हमने महाराष्ट्र से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। किसको गिरफ्तार किया? बंगाल की पुलिस कह रही है कि महाराष्ट्र में हमने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जो अभिषेक बनर्जी के पीए के फोन पे फोन करता है, अभिषेक बनर्जी से मिलने की कोशिश करता है, अभिषेक बनर्जी से फोन पे बात करता है। अब इस तरीके का कोई अगर आतंकी गतिविधि वाला व्यक्ति है या कोई इस तरीके का व्यक्ति है, अच्छा आप बताइए, कोई इस तरीके का व्यक्ति जो होगा, इसको 26/11 की घटना बता रही है ममता बनर्जी कि उस तरीके की घटना करने की कोशिश थी। कोई पीए के फोन पे फोन करेगा और अभिषेक बनर्जी को कोई फोन करेगा मिलने के लिए। मतलब कहानी भी गढ़ी जाए तो इस तरीके की गढ़ी जाए जिसमें कुछ सच्चाई नजर आए, कुछ सत्यता नजर आए। अच्छा, क्या क्या कहा बंगाल पुलिस ने और ममता बनर्जी ने, वो भी जोड़ते हैं। इस कथित साजिश को लेकर के ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला बोला। ममता बनर्जी ने कहा कि आपको मुझसे द्वेष है तो मुझे बम से मार सकते हो, अभिषेक के मारने की कोशिश हो, हमें पहले ही पता चल गया, हमारी इतनी ममता बनर्जी को ये पहले पता चल जाता है, लेकिन ममता बनर्जी को ये नहीं पता चलता है कि हिंदुओं के त्योहार रामनवमी के ऊपर किस घर से पत्थर चलने वाला है। ये नहीं पता चलता है। 24,000 शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के जिस तरीके का ड्रामा हुआ बंगाल के अंदर, वो नियुक्तियां निरस्त हो गई, उसमें घोटाला कैसे हुआ ममता बनर्जी सरकार को नहीं पता चलता। 10 साल में कुछ नहीं पता चलता, लेकिन ममता बनर्जी को पता चल जाता है कि महाराष्ट्र में एक व्यक्ति है जो अभिषेक बनर्जी को मारना चाहता है, मुझे भी मारना चाहता है। ये क्या है? व्यक्ति महाराष्ट्र का। इस तरीके से लिंकअप जोड़ा जाए, अरे बाप रे बाप, बताओ मोदी साहब ममता बनर्जी को मारना चाहते हैं, तो राज्य का इमोशंस आ जाएगा। इमोशंस आ जाएगा तो वो इमोशंस वोट में बदल जाएगा, है ना। क्योंकि जो सर फूटा था ना, वो इमोशंस बन नहीं पाया बंगाल के अंदर। एक नया वाला कहानी, नई थ्योरी गढ़ी गई है। अच्छा, क्या कहा? और घर की रेकी किया, फेस टाइम पर बुलाया, मिलने का समय मांगा। अच्छा बताइए कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी गैंगस्टर या कोई टेररिस्ट या कोई इस तरीके का व्यक्ति, एक्टिविटी वाला व्यक्ति, किसी से फेस टाइम पे बात करेगा, उसको बुलाएगा, उससे मिलेगा। गजब कहानी है भाई। इस तरीके का तो मैं पहली बार सुना हूं, संभवतः आप भी पहली बार सुने होंगे। अगर अभिषेक ने उसको समय दिया होता तो गोली मार दी गई होती। कैसे भाई? अभिषेक से मिलने के लिए क्या उस व्यक्ति का चेकअप नहीं होता? और उस व्यक्ति का मतलब और कुछ भी, एक तरीके से जो कहते हैं कि जब अभिषेक बनर्जी से मिलता तो उसके पहले तो जो अभिषेक बनर्जी की सिक्योरिटी होती है, चेक करती ना कि व्यक्ति क्या लेकर के जा रहा है। अगर इस कहानी को भी सही मान लिया जाए तो। खैर, ममता बनर्जी ने इस कथित साजिश को भाजपा से जोड़ते हुए कहा कि ये लोग अपने खिलाफ बोलने वालों को या तो मार देते हैं या तो जेल में डाल देते हैं। तो राहुल गांधी तो अब तक जेल में नहीं गए, तुम भी जेल में नहीं गई हो, अखिलेश यादव भी जेल में नहीं गए हैं, न मारे गए हैं। कितने लोगों को मार दिया भाजपा ने भाई, और जेल में डाल दिया। अरे जो चोर चोरी किया है तो जेल में जाएगा ही। तुम्हारा एक मंत्री था, घोटाला किया है, जेल में है, कोर्ट में जाकर के अपील करके छुड़वा लो कि बहुत ईमानदार व्यक्ति है। लेकिन नहीं, इससे सेंटीमेंट थोड़ी ना बनेगा। कैसे बनेगा? सोमवार को कोलकाता पुलिस ने अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर रेकी करने के आरोप में मुंबई के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। शख्स की पहचान राजा राम रेगे के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार वह व्यक्ति महाराष्ट्र की एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ा है। पुलिस ने दावा किया कि रेगे ने मुंबई आतंकी हमले के आरोपी डेविड हेडली से मुलाकात की। डेविड हेडली से मुलाकात की। 26/11 के आरोपी मतलब पाकिस्तान, मतलब ISI।
तो पुलिस को तो कायदे से ये उठा करके एनआईए को दे देना चाहिए, मामला ही बात ही खत्म हो जाती। क्योंकि भैया जब इंटरनेशनल चीजें जुड़ गई, रिचर्ड हेडली इससे जुड़ गया, तो फिर पुलिस का काम खत्म हो गया। अब तो यहाँ आईबी का काम हो गया, एनआईए का काम हो गया, यहाँ तो सीबीआई और ईडी का भी काम खत्म हो गया है? जितना कानून हम लोग जानते हैं उतना तो यही जानते हैं, लेकिन फिर भी कहानी नहीं बनेगी। अच्छा, पुलिस ने दावा किया कि रेगे ने मुंबई आतंकी हमले के आरोपी डेविड हेडली से मुलाकात की। पुलिस अधिकारी ने कहा कि 26/11 जैसा कुछ हमला करने की साजिश हो सकती है। इतनी जल्दी जांच हो गई और सब चीजें बाहर आ गई। चलिए ठीक है, पुलिस की कहानी को ही मान लेते, पुलिस ही सही है, यहाँ पे मान लेते हैं। तो ये तो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हो गई ना, और इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी में पुलिस एनआईए को दे दे, एनआईए खुद ही जांच करके बता देगी, एनआईए समझ करके बता देगा। मुझको लगता है संभवतः एनआईए तक मामला जाएगा भी, क्योंकि रिचर्ड हेडली से जुड़ा हुआ मामला है। खैर, और देखते हैं क्या क्या हो रहा है बंगाल में। पश्चिम बंगाल भर्ती घोटाला, ममता सरकार ने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में दी हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती, रद्द हुई थी 26,000 शिक्षकों की भर्ती। आप सोचिए कि घोटाले को लेकर के एक राज्य में 24,000 शिक्षकों की भर्ती रद्द हो गई। क्यों रद्द हो गई? क्योंकि इस भर्ती में टीईटी की जो अनिवार्यता थी बंगाल के अंदर शिक्षक भर्ती में, बहुत से ऐसे अभ्यर्थी थे जो शिक्षक बन गए जिन्होंने टीईटी पास नहीं किया था। कई सारे लोग मेरिट लिस्ट में नहीं थे और कई सारे अपर मेरिट वालों को नौकरी नहीं मिली, नीचे वालों को नौकरी मिल गई। और इनके मंत्री करोड़ों का बंगला बना रहे थे, करोड़ों रुपया उबाही कर रहे थे इस मामले में। अब इस मामले में क्या चाहिए था? अब यह मामला भी मोदी के मत्थे गाड़ दो। इन्हीं का एक उम्मीदवार जो लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है, वो कह रहा है कि हाई कोर्ट लगता है कि नरेंद्र मोदी के इशारे पे काम कर रहा है, भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहा है। समझिएगा, अब तो एक तो जो जज साहब थे जिनके ऊपर आरोप लगता था, उन्होंने तो त्याग पत्र दे दिया। उनको रोज चैलेंज होता था टीएमसी की तरफ से कि आओ आओ चुनाव लड़ लो, तुमको चुनाव लड़ने का मन है। तो वो चुनाव लड़ रहा है और जीतेगा भी वो व्यक्ति। अब आप खुद समझ करके बताइए कि ममता बनर्जी की क्या स्थिति है। ममता बनर्जी की बहुत दयनीय स्थिति है बंगाल के अंदर, और जो रिपोर्ट्स आ रही है उस, अब 3 सीटों पर बंगाल में चुनाव हुआ, उन 3 सीटों पे चुनाव के बाद ममता बनर्जी को लग गया कि बीजेपी पिछली बार से अब ज्यादा सीटें लाने जा रही है बंगाल के अंदर। इनको क्या लगता था कि लोग वोट नहीं देंगे बीजेपी को, लेकिन लोग भर भर के वोट दे रहे हैं। और जब भर भर के वोट दे रहे हैं तो अब इनको लगा कि कुछ न कुछ इस तरीके की कहानी थ्योरी गढ़ी जाए जिससे एक बार फिर से हमारे पक्ष में सहानुभूति बने। तीसरी चीज, अमित शाह ने जो कह दिया कि भैया ममता बनर्जी के अंदर ताकत नहीं है कि सीए और एनआरसी को रोक लेंगी बंगाल में। ठीक बात कही उन्होंने, एक केंद्र सरकार के राइट्स के अंतर्गत आता है। आप कैसे रोक लेंगे? किसी को नागरिकता देना और नहीं देना किसी राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है। और जब जो चीजें किसी राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती हैं, कोई राज्य सरकार कैसे रोक लगा देगी? अच्छा, इंप्लीमेंट कहां होना है और बातें कहां की हो रही हैं? सिर्फ इसलिए कि मुसलमानों को भड़काया गया, ये कानून तुम्हारे खिलाफ है। मुसलमान भी वोट नहीं दे रहे हैं। जिस तरीके से ममता बनर्जी को लगता था उनको वोट मिलेगा, वह भी वोट अब वामपंथियों की तरफ और कुछ जगह कांग्रेस की तरफ चला गया है। इससे ममता बनर्जी की बौखलाहट और बढ़ गई है। उनको लग रहा है कि इधर हिंदू भी वोट नहीं दे रहे हैं जितना हमको चाहिए, इधर मुसलमान भी वोट नहीं दे रहे हैं, तो कैसे सीटें जीतेंगी? और सीटें जीतेंगी नहीं तो इस बार लोकसभा में डेंट होगा, तो अगली बार विधानसभा में निश्चित तौर पर डेंट होना है। और अभिषेक बनर्जी को इस पूरे मसले में लपेटने के पीछे का रीजन ये है कि ममता बनर्जी को अच्छी तरीके से पता है कि अभिषेक बनर्जी कभी भी जेल जा सकते हैं, चाहे चुनाव बाद चाहे चुनाव के बीच में। अभिषेक बनर्जी को भी जेल जाना ही है, आज नहीं तो कल। तो ये इसलिए पूरा का पूरा माहौल बनाया जा रहा है। या अभिषेक बनर्जी ने कहा भी होगा कि बुआ ऐसा है कि हमारे खिलाफ भी कुछ बता दो, हमारे लिए भी कुछ बता दो कि हमारे ऊपर भी बड़ी आफत पड़ी हुई है। तो ममता बनर्जी ने सोचा होगा कि चलो भाई अभिषेक बनर्जी को के लिए भी सहानुभूति बटोर दिया जाए, क्योंकि असली तो मैनेजमेंट अभिषेक बनर्जी कर, ये हमको भी पता, आपको भी पता, पूरा बंगाल जानता है। तो ममता बनर्जी